हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आपके जो पंजाबी टीजीटी रिलेटेड है, जो पंजाबी के टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए हमने क्या है, आपकी एनसीईआरटी सीरीज शुरू की हुई है। और उसमें बच्चों जो हमारा पहली बुक थी पहला कदम, ठीक है, दूजा पड़ा जो 7th क्लास की थी, और अब क्या है बच्चों, ये उड़ान, ठीक है, उड़ान है जो 8th में लगी हुई है, ये अब हमारी चल रही है। पहले दो वाली हमारी कंप्लीट है। और इन तीनों का अगर संपादक पूछा जाए आपसे तो आपको रखना है मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा इनका संपादक है, ठीक है। तो हमारा 14 लेसन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके जीवन के बारे में, इनके माता पिता के बारे में, इन्होंने कहाँ से क्या पढ़ाई की थी और लॉ की डिग्री कैसे मिली थी, मतलब भारत के कानून मंत्री बने, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बच्चों आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, जो टीजीटी लेवल पर है इसमें से एक दो क्वेश्चन हर बार जरूर आता है, ठीक है। तो इसे डिटेल में ध्यान से पढ़ो। देखो, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म माता भीमाबाई, उनकी माता का नाम भीमाबाई था, और श्री राम जी क्या था, श्री रामदास जी क्या था, उनके पिताजी का नाम था। और उनका जन्म कब होता, 14 अप्रैल 1891 में हुआ। उस समय भारत उत्ते छुआछात गुलामी ते गरीबी का खूब फनेरा छाया उसी, मतलब भारत में क्या था उस टाइम, बहुत जात पात की वो थी, और जात पात और गरीबी बहुत फैली हुई थी। बड़ौदा रियासत की छावनी मध्य प्रदेश, आपको याद रखना, जो इनका जन्म है मुहू नामक पिंड विच हुआ था, जो बड़ौदा और मध्य प्रदेश में थी वो। डॉक्टर अंबेडकर अपने पिताजी 14वीं संतान से, मतलब 14 बच्चे थे, उनमें से सबसे छोटे थे ये। डॉक्टर साहब दलिता मसीहा अछूता दे बेताज बादशाह, भारतीय संविधान के निर्माता थे, भारत के पहले कानून मंत्री, ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री भी सन। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन एक बड़े लंबे संघर्ष की कहानी है, क्योंकि अगर वो एक तो पहले तो गरीब थे, दूसरे वो क्या मतलब नीवी जाति के थे, इसलिए उन्हें छूछात और गरीबी के कारण बहुत संघर्ष करना पड़ा था जीवन में। आप ऊंच जाति के बच्चे तो अलग बैठना, मतलब जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे, टीचर क्या है, हमेशा जो नीची जाति के बच्चे थे उन्हें साइड में कोने में बिठा देते थे, और जो स्वर्ण जाति के थे या पंडितों के बच्चे थे उन्हें मतलब बेंचों पर बिठाया जाता था। उन्होंने कई तरह के कष्ट, उन्हों की शादी 17 साल की उम्र विच हो गई। उस समय उन्हों की पत्नी की उम्र केवल 9 साल की सी। उस समय के भारतीय समाज में जात पात ते छुत पिट के वितकारे किए जाते सन, इसलिए नीवे जाते लोगों को ब्राह्मणवादी विचारधारा अधीन पढ़न लिखण की सख्त मनाई सी। इस करके बड़े विपरीत हालत में डॉक्टर अंबेडकर सन 1909 में बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज तो FA, ठीक है, 9 में इन्होंने कहा बंबई के कॉलेज में जो FA की थी, और 12 में क्या है बच्चों, BA की परीक्षा पास की थी। उस समय बड़ौदे की रियासत महाराजा सियाजी गायकवाड़, आपको ये चीज याद रखनी है, जो बड़ौदा रियासत थी उस टाइम के जो गायकवाड़ थे, सियाजी गायकवाड़ उसके राजा थे, उन्होंने उनका वजीफा दिया था, जिसके कारण वो क्या अमेरिका में आगे की पढ़ाई करने के लिए गए थे। अतः वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए थे। ये चीज याद रखनी है। वजीफा किसने दिया था, सियाजी गायकवाड़ ने। डॉक्टर अंबेडकर 18 घंटे पढ़ते सन। उन्होंने अमेरिका विच राजनीति शास्त्र, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स आदि विषय पढ़े। सन 1915 विच उन्होंने एंशिएंट इंडिया कॉमर्स, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एंशिएंट इंडिया कॉमर्स, पुस्तक लिखी थी 15 में, और MA की थी, मतलब ये बुक लिखकर। बाद में इन्होंने ब्रिटिश भारत विच कार्यशील पूंजी का विकास नामक थीसिस लिख के PhD में इनकी थीसिस का विषय क्या था, ब्रिटिश भारत विच कार्यशील पूंजी का विकास दी उपाधि प्राप्त की थी। इस तो बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स और राजनीति शास्त्र और डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि की थी। इसके बाद ये क्या लंदन चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे, वहां क्या थी राजनीतिक शास्त्र में और इकोनॉमिक्स में इन्होंने डॉक्टर ऑफ उसकी साइंस की उपाधि ली थी, ठीक है। इंग्लैंड तो वापस आकर उन्होंने बड़ौदा छावनी विच सेना के सकत्तर विच नौकरी की, ते उन्हां नाल भेदभाव किया जाता सी। इस तो बाद डॉक्टर साहब ने बंबई के सिडनहंस कॉलेज विच राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर, ठीक है, वहां सेना को छोड़कर फिर क्या थे, ये बंबई आ गए थे और इन्होंने क्या है प्रोफेसर की जॉब की। पर वहां भी क्या है, जो उच्च जाति के प्रोफेसर थे, इनसे बहुत भेदभाव करते थे और इनका बहुत अपमानजनक व्यवहार होता था उनका। तो क्या है, वहां से छोड़कर ये दोबारा फिर क्या है उत्थे भी उन्होंने खोती जात, ठीक है, बंबई के प्रोफेसर की नौकरी करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी तनख्वाह विचों कुछ पैसे जोड़े थे, लंदन चले गए। 1920 ईस्वी विच उन्होंने उत्थे बैरिस्टर, ठीक है, लॉ की स्टडी कहाँ से की थी इन्होंने, 20 में लंदन चले गए थे दोबारा लॉ की डिग्री करने के लिए। क्योंकि अंबेडकर ने बचपन तो ही मनुख वालों मनुख प्रति की जाती नफरत सहन की सी, इसलिए उन्होंने एहसास हो गया सी कि यह जात पात विद्या दी रोशनी नाल ही दूर हो सकता है। मतलब इन्होंने सोच लिया था जो भी ये छुआछात है, गरीबी है, ऊंच नीच का भेदभाव क्या है, शिक्षा ही दूर कर सकती है, ठीक है।
समाज विच विद्या दा दीप जगाने लिए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी बनाई थी बच्चों, यही चीज याद रखनी है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी किसने बनाई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इस सभा ਵੱਲੋਂ गरीब बच्चों की पढ़ाई लिए स्कूल कॉलेज ते हॉस्टल खोले गए। समाज भलाई दे कार्ज ਨੂੰ कर कर पहुंचाने लिए उन्होंने मूक नायक हफ्तावार अखबार कढ़ा। ठीक है, फिर इन्होंने एक अखबार कढ़ा था अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए, मूक नायक हफ्तावार मतलब हफ्ते में एक बार अखबार कढ़िया। भारत आजाद होया था, उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री बनाया गया। इस पद ते कम करते उन्होंने बच्चों औरतों ते दलित समाज के जीवन पद्धर ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ बहुत ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ दिन रात मेहनत करके भारत का संविधान लिखा जो 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ लागू होया। उन्होंने देश 100 साल जन्म दिवस उत्ते भारत सरकार ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਸਾਲਾ जन्म दिवस उत्ते देश के ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਨ 6 ਦਸੰबर 1956 ਨੂੰ सानू सदा लई अलविदा कह गए। ठीक है, आपको इनकी जो डेथ की डेट है ये भी याद रखनी है, 6 दिसंबर 1956 ਨੂੰ अलविदा कह गए। ठीक है, इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया था, मतलब जो कानून बनाया था उसमें क्या था, जो बच्चों से रिलेटेड अधिकार थे और स्पेशली औरतों को, मतलब उस टाइम क्या है औरतों को पढ़ाई का इतना वो नहीं टाइम नहीं मिलता था या कॉलेज और स्कूलों में उनकी इतनी थी, पर इन्होंने क्या है संविधान में कुछ ऐसे कानून और नियम बनाए जिससे क्या है औरतों और छोटे बच्चियों का उनको भी मतलब स्टडी करने का अधिकार मिला। ठीक है, अब देखो इसके औखे शब्द, मसीहा, देवता, अध्ययन, पढ़ाई, थीसिस, खोज संबंधी, मतलब जो PhD करने के लिए थीसिस लिखे जाते हैं, खोज, बैरिस्टर, वकील, दलित, जाति तौर ते पिछड़े लोग, उपराले यतन किते, जद्दोजहद, संघर्ष, विपरीत, उल्ट, अखोती, अपने आप या कथा तथा कथित, हफ्तावार 7 दिनों तो बाद निकलने वाला अखबार जो इनका था मूक वाला था, उपाधि, पदवी। ठीक है, आपको इनका डेट ऑफ बर्थ, माता पिता के नाम और कहाँ से कौन सी डिग्री ली थी, कब मतलब ये कानून मंत्री बने थे और इन्होंने क्या कौन सा अखबार निकाला था, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बच्चों। और ये चीज़ जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाई है तो ये आपको कॉपी में जरूर नोट डाउन करनी, क्योंकि इन्हीं से जो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं हर बार TGT पर, तो एक क्वेश्चन इनका पक्का आता है जो इस लेसन से है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।